Hello learners and welcome to my channel Treasure Learning. So in this video we will start a new chapter on equality जो कि आपकी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक का फर्स्ट चैप्टर है जिसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इक्वलिटी जो है वो आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, क्लास 6 में भी आपने सिविक्स की बुक में इक्वलिटी के बारे में ज़रूर सुना होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपको इसका जनरल आइडिया ज़रूर होगा। इक्वलिटी जो वर्ड है वो बेसिकली आप देखें तो इक्वल से ही बना है। सो इक्वलिटी हम किस चीज़ को इक्वलिटी बोलते हैं? जब हम हर एस्पेक्ट्स में एक दूसरे को इक्वल मानते हैं, एक दूसरे को इक्वल समझते हैं, है ना। लेकिन वो किस किस एस्पेक्ट्स में जो है वो इक्वलिटी दिखती है और किन एस्पेक्ट्स में वो नहीं दिखती है, वो जब हम इस चैप्टर को फर्दर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको कुछ स्टोरीज़ दी हैं जो कि आज हम फर्स्ट स्टोरी इसकी सबसे पहले कवर करेंगे, दैट इज़ स्टोरी ऑफ एन इलेक्शन डे। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो कांता का कैरेक्टर है स्टोरी 1 में, जिसमें जब आप कांता की स्टोरी को पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि किस एस्पेक्ट में उसको इक्वलिटी दी जाती है और किस एस्पेक्ट में उसके साथ इनइक्वलिटी जो है वो शो की जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा स्टोरी 1। तो अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में मैंने जो पिक्चर्स हैं दोनों उनको 1 और 2, 3, 4 इस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आपको समझ में आए देख के कि हम पहले कौन सा पार्ट हमें पढ़ना है और फिर कौन सा पार्ट हमें पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट अगर आप देखें लेफ्ट साइड में, ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स। इलेक्शन के दिन की बात की जा रही है, उसी दिन की ये स्टोरी है जब कांता और उसकी एक दोस्त है सुजाता, दोनों वोट डालने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों बात कर रहे हैं। जब कांता जो है बोलती है सुजाता को, इजंट इट गुड सुजाता दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन्स ऑफ आर कंट्री, इवन जैन साहिब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस। तो यहाँ पे कांता अपनी फ्रेंड सुजाता को सूजा करके बोलती है कि ये अच्छा नहीं है कि हम सभी जितने भी सिटीजन्स हैं उनको यहाँ पे इक्वलिटी मिलती है एक हमारी कंट्री में। देखो यहाँ तक कि जो जैन साहिब हैं, जैन साहिब यहाँ पे इनसे कोई बड़ी कास्ट के या इनसे कोई बड़े ओहदे के जो है इंसान होंगे जिनके बारे में कांता बात कर रही है। तो कांता कहती है कि देखो जैन साहिब भी हमारे साथ लाइन में खड़े हैं, तो ये अच्छा नहीं है कि हम इस तरीके से कितनी इक्वलिटी यहाँ पे दिख रही है। तो उसकी फ्रेंड सुजाता कहती है येस। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, गो ऑन कांता इट्स योर टर्न नाउ। अब यहाँ पे इसकी फ्रेंड जो है कांता की वो बोलती हैं कि जाओ कांता अब आपकी टर्न आ गई है। तो कांता यहाँ पे वोट डालते हुए कहती है दैट आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आर एरिया, कि मैं उस कैंडिडेट को वोट करूँगी जो हमारे एरिया में पानी जो है वो अच्छे से पहुँचाएगा, उसकी सप्लाई को अच्छे से अपना जो प्रॉमिस है उसको पूरा करेगा। सो ये था आपका फर्स्ट और सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट आप देखिए, अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे वोट डालने के बाद का ये प्रोसेस है जब जो उनके साहिब हैं जिनके बारे में वो अभी बात कर रही थी वो गाड़ी से जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे उसके जो वो मालिक है, साहिब है, वो कहते हैं दैट वी विल सी यू लेटर कांता, कि हम आपको बाद में मिलते हैं। तो कांता कहती है यस नमस्ते साहब। तो वो कांता जो है उनको नमस्ते करती है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। लेफ्ट साइड में राइट साइड में देखिए फोर्थ पार्ट में, गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहिब्स हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस। अब यहाँ पे कांता जब वोट डालने के बाद कांता और सुजाता जब वापस आ रहे होते हैं तो यहाँ पे कांता अपनी बच्ची के बारे में अपनी फ्रेंड से बात कर रही है। उसकी लड़की का नाम है गुड़िया। तो कहती है कि गुड़िया जो है वो फीवर से जूझ रही है, उसको बुखार है बहुत ज़्यादा और मुझे उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है, बट लेकिन मुझे सबसे पहले साहिब के घर का काम ख़त्म करना होगा और मुझे उनसे एडवांस भी लेना है। एडवांस यानी कि मुझे उनसे पैसे एडवांस में लेने होंगे ताकि मैं गुड़िया की जो ट्रीटमेंट है वो करा सकूं। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखिए। अब यहाँ पे जो कांता है वो अपने घर आती है और वो अपनी बच्ची की देखभाल करती है। हियर हैव सम ऑफ दिस यू विल फील बेटर एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू द हॉस्पिटल, ओके। अब यहाँ पे कांता जो है उसकी बेटी गुड़िया यहाँ पे बीमार है, तो कांता उसको कुछ पीने के लिए देती है और उसको कहती है कि तुम ये पियो, तुम्हें अच्छा फील होगा, ठीक है, और जब मैं शाम को आऊँगी तो हम हॉस्पिटल चलेंगे। तो यानी कि अभी कांता जिसकी लड़की को इतना
ज़्यादा फीवर है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन अभी भी आप देखो कि उसको पहले अपना काम करना होगा, क्योंकि वो काम नहीं करेगी तो उसको वो एडवांस पेमेंट नहीं दे पाएंगे, है ना। राइट साइड में आ जाइए। इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, द बस्ती इज़ नेवर क्लीन्ड। अब यहाँ पे कांता सोचते हुए जाती है कि ये कोई नई बात नहीं है कि गुड़िया बीमार हो गई है, क्योंकि बस्ती जो है, जिस बस्ती में कांता रहती है, वो कभी भी क्लीन नहीं होती। यानी कि वहाँ पे बीमारियाँ इसलिए हैं क्योंकि बस्ती, जिस बस्ती में कांता रहती है, जिस जगह पे कांता रहती है, वहाँ पे कभी भी साफ़ सफाई नहीं होती है। नाउ 7th पार्ट में देखिए, यहाँ पे अब कांता जो है, जिन साहिब की वो बात कर रही थी, जो उनके साथ वोट डालने के लिए लाइन में खड़े थे, अब उन्हीं के घर पे ये काम करने के लिए आई है कांता, जहाँ वो करती है अपना डेली काम। तो यहाँ पे जो लेडी है, जो मालकिन है घर की, वो कहती है कि मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स कम प्रॉपरली, कि ध्यान रहे कांता कि जो कॉर्नर है, कोना है एक एक, वो अच्छे से साफ हो। यानी कि वो यहाँ पे कांता को सफाई अच्छे से करने के लिए बोलती है। 8th में आ जाइए। हेयर इज़ योर एडवांस कांता, बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। अब यहाँ पे जो मालकिन है वो कांता को एडवांस पे देती है, लेकिन वो कहती है कि इसको अपनी आदत मत बनाना। यानी कि वो यहाँ पे एडवांस पेमेंट तो देती है कांता को, लेकिन वो उसको ये भी वॉर्न करती है कि इसको अपनी हैबिट मत बनाओ, मतलब कि आगे से ऐसी उम्मीद मत रखना कि हम तुम्हें एडवांस देंगे। तो कांता कहती है नो मैडम। वो यहाँ पे कहती है ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी। अब यहाँ पे कांता, अगर आप ये पिक्चर देखें तो कांता यहाँ पे हॉस्पिटल में खड़ी है और वो यहाँ पे लाइन में खड़ी हुई है, और यहाँ पे उसकी बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो एडवांस लेकर आ चुकी है। अब वो अपनी बेटी को हॉस्पिटल में दिखाने के लिए आई है, लेकिन यहाँ पे उसको देखो लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। और वो क्या कह रही है, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, कि बस कुछ मिनट और। Jane madam and Jane sahib may stand in line to vote, but they never have to do it when their children are sick. अब यहाँ पे कांता सोचती है कि जेन मैडम और जेन साहिब वोट में तो खड़े हो सकते हैं, यानी कि वोटिंग के लिए तो वो लाइन में खड़े थे, लेकिन उनको कभी भी अपने बच्चों को, जब बच्चे बीमार होते हैं और जब उनको उन्हें हॉस्पिटल में दिखाना होता है, तो उनको इस तरीके की लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता। तो यहाँ पे कांता जो अपनी एक सिचुएशन है जो जिसमें वो अभी खड़ी है, वो अपने जो उसके ऑनर हैं, जो जिस घर में वो काम करने जाती है, वहाँ के जो मालिक हैं, उनसे वो अपनी सिचुएशन को कंपेयर कर रही है कि उनका स्टेटस बहुत हाई फाई है, तो उनको अपने बच्चों को हॉस्पिटल में दिखाने के लिए लाइंस में खड़ा नहीं होना पड़ता, जबकि मुझे यहाँ पे लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है ना। तो आप देख सकते हैं, अगर आप ये पूरी स्टोरी को वापस से ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब इलेक्शन डे पे कांता लाइन में खड़ी थी, तो वहाँ पे उसके जो मालिक थे वो भी वहाँ पे खड़े थे, लेकिन जब कांता को हॉस्पिटल में अपनी बच्ची को दिखाना पड़ा तो उसको वहाँ पे लाइन में खड़ा होना पड़ा, जबकि जो उसके मालिक थे, ठीक है, जिनके बारे में वो सोच रही थी कि अगर उसकी जगह उसके मालिक होते तो उनको अपने बच्चों को लेकर इस तरीके से वेट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब यहाँ पे अगर आप इस स्टोरी को ध्यान से देखें तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, और आप ये ज़रूर सोचेंगे कि एक तरफ तो कांता को इक्वलिटी मिल रही है, यानी कि एक तरफ तो कांता और उसके जो मालिक हैं वो इक्वल हैं। किस वजह से? क्योंकि वो वोटिंग करने के लिए एक साथ खड़े थे। लेकिन दूसरी तरफ जब हॉस्पिटल की बात आई, जब उसको अपने बेटी का ट्रीटमेंट कराने की बात आई, तो वहाँ पे कोई इक्वलिटी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे जितने भी गरीब लोग थे वो सब लाइन में खड़े हुए थे, लंबी लंबी लाइन्स में, और उनका टर्न नहीं आके दे रहा था, तो इसलिए उनको वहाँ पे वेट करना पड़ रहा था। जबकि वहाँ पे अगर कोई रिच इंसान होता तो उसको वहाँ पे लाइन में वेट नहीं करना पड़ता। तो आप देख सकते हो कि इक्वलिटी, यानी कि जब हम इक्वल होने की बात करते हैं, इक्वलिटी की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देखो कि दोनों ही एस्पेक्ट्स में इक्वलिटी सेम नहीं है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इक्वलिटी का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। सो अगर हम मीनिंग ऑफ इक्वलिटी की बात करें, सो इक्वलिटी इज़ अबाउट इंश्योरिंग दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू मेक द मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स एंड टैलेंट। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? ये इंश्योर करना कि जितने भी इंडिविजुअल हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, यानी कि बराबर अवसर दिया जाए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को जी सकें और अपने टैलेंट्स को शो कर सकें। अपने टैलेंट के दम पर वो अपनी लाइफ को जी सकें और सभी को इक्वल अवसर, यानी कि बराबर अवसर दिया जाए। दैट इज़ इक्वलिटी। सेकेंड इक्वलिटी का मीनिंग क्या हो सकता है? द सिचुएशन इन विच एवरी वन हैज़ द सेम राइट्स एंड एडवांटेजेस।
दूसरी तरफ अगर सेम अधिकार यानी कि एक जैसा अधिकार, एक जैसी एडवांटेजेस, फ़ायदे अगर सभी लोगों को मिल रहे हैं तो वो भी क्या होता है, इक्वालिटी ही होता है। इक्वालिटी इज़ अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग। आपने प्रीवियस क्लास में डेमोक्रेसी टर्म सुना होगा। डेमोक्रेसी क्या होता है, लोकतांत्रिक जिसको हम बोलते हैं। जैसे हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो डेमोक्रेटिक कंट्री यानी कि लोकतांत्रिक देश। डेमोक्रेसी क्या होता है, जिसमें सब कुछ लोगों से ही जुड़ा होता है। जो गवर्नमेंट है वो लोगों के थ्रू फॉर्म की जाती है, गवर्नमेंट रन भी लोगों की वजह से होती है, और किसके लिए वो बनाई जाती है, वो भी लोगों के लिए ही बनाई जाती है। तो यानी कि जिसमें पीपल जो है रूल करते हैं, वो हमारी डेमोक्रेसी होती है। और इक्वलिटी डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है। अब यहाँ पे आप अगर इस स्टोरी में एंड में देखें तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डू यू थिंक कांता हैज़ इनफ रीज़न टू डाउट वेदर शी रियली इज़ इक्वल? लिस्ट 3 रीजन्स फ्रॉम द स्टोरी अबव दैट माइट मेक हर फील लाइक दिस। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है कि डू यू थिंक, क्या आपको ऐसा लगता है कि कांता हैज़ इनफ रीज़न टू डाउट वेदर शी रियली इज़ इक्वल? कि कांता के पास इनफ रीज़न है, यानी कि ये कारण है उसके पास ये सोचने का कि क्या वो भी इक्वल है? तो यस, बिल्कुल है। कांता के पास ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिनसे वो डाउट कर सकती है कि वो बाकी लोगों की तरह इक्वल नहीं है, यानी कि यहाँ पे उसको इनइक्वलिटी की फीलिंग आ सकती है। अब वो रीजंस क्या है जिनकी वजह से उसको ऐसा फील हो सकता है? सो फर्स्ट रीज़न क्या है, देखिए। फर्स्ट रीज़न इज़ हर डॉटर इज़ सिक बट शी कांट टेक लीव फ्रॉम वर्क बिकॉज शी नीड्स मनी फॉर हर डॉटर्स ट्रीटमेंट। उसकी लड़की बीमार थी, उसकी डॉटर बीमार थी, सिक थी, उसको फीवर था, लेकिन वो लीव नहीं ले सकती अपने वर्क से। वो क्यों नहीं ले सकती छुट्टी? क्योंकि अगर वो छुट्टी लेगी तो उसके जो मालिक होंगे, जो जहाँ पे वो काम करने जाती है, जो साहेब होंगे उसके, वो उसको एडवांस पेमेंट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो तभी देंगे उसको जब वो उनके घर पे काम करेगी। सेकेंड, शी लिव्स इन अ स्लम विच इज़ नॉट क्लीन। वो एक ऐसी स्लम यानी कि वो एक ऐसी जगह पे रहती है, एक ऐसी बस्ती में रहती है जो कभी साफ़ नहीं रहती। थर्ड, शी हैज़ टू वेट इन अ लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और तीसरा सबसे बड़ा रीज़न उसके पास ये था डाउट करने का कि वो इक्वल नहीं है, कि उसको हॉस्पिटल में एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा अपनी बच्ची की ट्रीटमेंट कराने के लिए। सो दीज आर द 3 मेन रीजन्स दैट माइट मेक हर फील लाइक दिस, जिसकी वजह से कांता को ऐसा फील हो सकता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टोरी जिसमें हमने इक्वलिटी को देखा कि किस एस्पेक्ट में इक्वलिटी है और किस एस्पेक्ट में कांता को इक्वलिटी नहीं मिल रही है। ठीक है। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द नेक्स्ट स्टोरी और नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें देखेंगे। ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया हो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि फ़र्दर जो स्टोरीज़ हम पढ़ेंगे और फर्दर जो चैप्टर्स हम कवर करेंगे उनके नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।